नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और ज्ञान से भरी शिक्षाप्रद नैतिक कहानी में। आज आपको इस कहानी से सीख मिलेगी। अगर हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखें और हिम्मत ना हारे तो उसका परिणाम क्या मिलता है। एक समय की बात है, दो मेंढक थे जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा था। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ साथ रहा करते थे। वे दोनों बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे और दोनों रोज खेलते उछलते रहते थे, खूब मस्ती किया करते। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते घूमते दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने पहले कभी भी ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भर कर रख दिया। वे दोनों मेंढक बहुत आश्चर्य में थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने निर्णय लिया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा, तो चलो इस सफेद पानी में भी तैर कर देखते हैं। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। बाल्टी के अंदर पहुंचते ही दोनों बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। फिर दोनों ने मन भरकर बाल्टी में दूध के अंदर खूब मस्ती की। बड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद जब मन भर गया तो मोटा वाला मेंढक बोला, चलो अब घर चले, शाम हो गई है। पतला मेंढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अब चलना चाहिए। अब वे दोनों मेंढक उस दूध वाली बाल्टी से बाहर निकलने के लिए जैसे ही छलांग लगाते हैं तभी दूध की चिकनाई की वजह से बार बार फिसल कर नीचे गिर जा रहे हैं। इस तरह तो हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और ज्यादा देर ऐसा ही रहा तो हम जीवित भी नहीं बचेंगे। मित्र, जल्दी से कोई उपाय निकालो यहां से बाहर निकलने का। पतला मेंढक बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रयास करने के अलावा तो हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। बाल्टी बहुत बड़ी होती है। तमाम प्रयास के बाद वे दोनों काफी थक भी चुके होते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों बाल्टी के किनारे से छलांग लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वे काफी ऊपर तक तो गए, लेकिन अंततः फिसलन की वजह से अधिक समय तक टिक नहीं पाए और तुरंत फिसलकर नीचे की तरफ आ गए। तमाम कोशिश के बाद अब मोटा मेंढक हिम्मत हार कर बैठ जाता है। वह बोलता है, बस मित्र, अब मुझसे ना हो पाएगा, अब हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पतला मेंढक बोलता है, नहीं मित्र, ऐसा मत कहो, यूं हिम्मत मत हारो, प्रयास करते रहो, जरूर हम इस बाल्टी से बाहर निकल जाएंगे। अभी हम पूरी तरह थक चुके हैं, तो चलो हम ऐसे ही धीरे धीरे तैरते रहते हैं। बाद में कोई ना कोई तो आएगा ही जो हमें इस बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। इस तरह दोनों मेंढक काफी देर तक तैरते रहे। कुछ घंटे बीतने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो मोटा मेंढक पूरी तरह उम्मीद खो बैठता है। दोनों मेंढक काफी थक गए होते हैं। मोटा मेंढक बोला, भाई मैं और तैर नहीं पाऊंगा, कई घंटे से तैरते तैरते मैं थक चुका हूं। इस पर पतला मेंढक बोला, भाई देख, अगर तू तैरना बंद कर देगा तो डूब जाएगा और कुछ देर में सांस रुक जाएगी और तू मर जाएगा। हम लोग को मरना नहीं है भाई, तुम तैरते रहो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सब्र और उम्मीद बनाए रखो, जरूर कोई हल निकल जाएगा। मोटा मेंढक थोड़ा देर और तैरता है, फिर कहता है, भाई देख, हम दोनों साथ रहे हैं, आपस में बहुत मस्ती किए हैं, लेकिन मुझे लगता है आज ये सब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब मैं हार चुका हूं। आज ये हो सकता है कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अब मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और तैर नहीं सकता, आज शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। इस तरह मोटा मेंढक नकारात्मक विचारों से भर जाता है और पूरी तरह हिम्मत खोकर जीने की भी उम्मीद छोड़ देता है। उस पतले मेंढक की आंखों के सामने ही उसका वह बचपन का दोस्त वहीं पर डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर पतला मेंढक बहुत दुखी होता है, लेकिन यह सब देखने के बाद वह हिम्मत नहीं हारता, बल्कि और भी प्रेरित होकर वह पतला वाला मेंढक बाल्टी से बाहर निकलने के लिए पूरे जोश के साथ तेजी से तैरने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि मैंने भी अगर हार मान ली तो मैं भी अपने मित्र की तरह डूबकर यहीं मर जाऊंगा और अपने घर कभी नहीं जा पाऊंगा। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो और तेज तैरता रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं,
थोड़ी देर तक लगातार घर दूध को चलाए जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लगता है, वो गाढ़ा हो जाता है और जमने लगता है। ठीक उसी तरह मेंढक के लगातार दूध में पैर चलाए जाने की वजह से उस दूध से मक्खन बाहर आने लगता है। कुछ और घंटे बाद तो दूध जमने भी लगता है, दही जैसा आकार लेने लगता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध काफी गाढ़ा सा हो गया है, अब वह पहले जैसा चिकनाई वाला भी नहीं रहा। तो मेंढक उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग लगता है और उसी एक छलांग में बाल्टी से बाहर आ जाता है। यह देख वह छोटा मेंढक बहुत खुश हुआ, लेकिन वह दुख भी हुआ क्योंकि उसका बचपन का दोस्त उसी बाल्टी में उसी के सामने डूबकर मर गया, क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वह थोड़ी देर पैर चलाते रहता और हार नहीं मानता तो आज वह भी मेरे साथ होता। उस दिन वह मेंढक समझ जाता है कि अगर पूरे मन विश्वास के साथ मेहनत किया जाए तो इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है और सब कुछ आसान है। वह पतला मेंढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेंढक एक लेडी मेंढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे मेंढक दोस्त के नाम पर रख लेता है और रोज अपने बच्चों को यही कहानी सुनाता है और उन्हें प्रेरित करता है। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज से मिलाने की कोशिश करती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहे और अपने सपने को जिंदा रखें। आप जरूर एक दिन अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।